नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सब लोग अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी क्षमता के साथ आप लोग हमारी जो मुहिम चल रही है लखनऊ चलने को लेकर, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सब लोग आ रहे हैं। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस प्रधान प्रचालक वाले अभ्यर्थियों की। आज 5 जनवरी है और कल इस समय हम लोग भर्ती बोर्ड के सामने एकत्रित होंगे और अनुशासन में रहते हुए अपनी मांग को माननीय डीजीपी साहब के पास पहुंचा रहे होंगे। ठीक है साथियों, ये 2024 जो है हमारे लिए काफी कष्टदायक रहा है। कई सारी चीजों में हम लोगों ने अचीवमेंट भी पाए, लेकिन हम लोग बहुत परेशान रहे हैं, चाह कर भी अपनी भर्ती को फाइनल नहीं करवा पाए हैं। अब ये हम लोग चाहते हैं कि 2025 के आरंभ में ही जो बेरोजगारी का टैग है हम लोगों के पास वो हट जाए। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो लगा हुआ है, ना चाहते हुए भी हमारे माथे पे लगा दिया गया है, वो हट जाए। पिछले 3 वर्ष से जिस पीड़ा से आप लोग गुजर रहे हैं, हम लोगों ने जो महसूस किया है, उसी को बताने के लिए माननीय डीजीपी साहब से हम लोग मुलाकात करने के लिए चल रहे हैं और इसमें आप सब लोगों का उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। पहले भी उन्हें बताया था कि संख्या बल कितना महत्वपूर्ण है और बहुत सकारात्मक परिणाम आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं। मेरी ये अपील है आप लोगों से, आज प्लीज जो है इस मुहिम को बर्बाद मत करिएगा। आप सब लोग आएंगे तो चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी, जैसी चलती रही हैं, हमारे पक्ष में ही होना है सब कुछ। बस आपका इंतजार है। आप अगर आएंगे वहां पे तो उधर से हम लोग परिणाम लेके ही वहां से आएंगे। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपके साथ आज बताने वाला हूँ जिन पे जो है आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपको जरूर चलना चाहिए। क्यों आपको आना चाहिए, इन बातों पे आप विचार करिएगा। उसके बाद आप तय कर लें कि क्या, अगर आपको लगे कि नहीं ये सर्दी ज्यादा जरूरी है या मेरा जवां जरूरी है, आप तय करेंगे। मैं उसके लिए आप पे बाध्य नहीं करूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है इस वैकेंसी में जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। आप जानते हैं कि टोटल फॉर्म 40,000 लोगों ने परीक्षा दी, उन 40,000 लोगों में से ही एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। वो तो जब होना था जब बीटेक के साथ होता, 40 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाना था। ठीक है, लेकिन अभी आपको पता है यहाँ पे इसमें पेच है, बीटेक वालों को बाहर करवाना है, बाहर हो गए हैं, बस आप लोगों को साथ चलना है। तो फिर जो है लगभग 10 से 15,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो फिर 25,000 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। ठीक है, मतलब 25 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना ही होना है। अभी मैं आपको बताऊं, यूपी पुलिस में अभी डीवी की प्रक्रिया चल रही है, तो हेड ऑपरेटर के ऐसे 5 से 7 बच्चे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, कुछ लोग आएंगे, उनको मैंने बुलाया हुआ है, आप मिलेंगे उनसे, वो आपको बताएंगे अपनी समस्या से। दरअसल में हुआ क्या है, उनके साथ एक समस्या है कि उनकी हाइट 1.68 फिक्स है या 1.68 से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। तो इस बार जो आपका फिजिकल हो रहा है, जो पीएसटी आपकी हो रही है, शरीर की माप तौल हो रही है, वो बहुत सही तरीके से हो रही है। तो वो बच्चे जो है, एक लड़का श्याम नाम है वो, और एक मोहित है, एक पवन है और एक मंजीत है, ये ऐसे लड़के हैं। ये पुलिस में भी इनका अच्छे नंबर थे, डीबी कराने गए, इनको वहां हाइट में बाहर कर दिया गया। कारण उसका ये है, जैसे एक एक करके बताता हूँ। जो श्याम भाई हैं, इन्होंने एक बार एसएससी जीडी का दिया हुआ है, एक बार बीएसएफ में जो रेडियो मैकेनिक की पोस्ट होती है आरएम की, उसको दिया हुआ है। इन दोनों पोस्टों में इनकी जो हाइट नापी गई है, पेपर क्वालिफाई हुआ, उसके बाद हाइट के लिए जब गए हैं तो बीएसएफ में उनकी हाइट जो है 1.68.66 नापी गई है, और जब एसएससी जीडी के लिए गए हैं तो 1.68.5 नापी गई है। ठीक है, इसमें इनकी हाइट जो थी वो नापी गई है 167.5। दोबारा उन्होंने जब अपील करी है एसपी साहब के सामने, बोला गया है वहां पे चांस होता है आपके पास अपील करने का, अपील करी है तो हाइट उनकी और थोड़ा सा कम हो गई, जो रियल में नापेगी वास्तव में, तो वो 167.3 के करीब रह गई और वही जेन्युइन है। तो उनको जो है वहां से मना कर दिया गया कि नहीं, आपका नहीं होना। इस तरीके की समस्या डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ बहुत होनी है। बहुत सारे बच्चों की रनिंग नहीं होगी, और हाइट जो है मोस्टली होता क्या है, डिप्लोमा वही बच्चे करते हैं, मैं बीटेक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूं, वही बच्चे करते हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है। मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, 90% बच्चे वो होते हैं जिनकी हाइट वगैरह थोड़ी सी कम होती है और या उनका फैमिली बैकग्राउंड कमजोर होता है, तो वही बच्चे करते हैं उसको। तो वो बच्चे जो हैं इस समय, आपको पता है कि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता। दूसरा, इसमें एक 50% का क्राइटेरिया है कि हर विषय में 50% होना चाहिए, तो वो भी इतना आसान नहीं था।
और डिप्लोमा वाले बच्चे, आपको पता है कि सारे बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, सब जॉब के साथ तैयारी कर रहे होते हैं। और ये एक ऐसा है कि अगर यहां से प्रोसेस बढ़ा तो नौकरी के बहुत करीब हैं आप। दूसरा, आप यही समझ लीजिए किसी उसका एग्जाम देने जा रहे हैं प्रतियोगिता का, मान लीजिए अभी रेलवे का जेई का CBT2 होगा या LP का CBT2 होगा, फिर साइको के लिए जाएंगे, फिर मेडिकल होगा, कई सारे प्रोसेस है। यहाँ पे आप ये फाइनल प्रोसेस, इसके बाद DB के लिए ही आपको जाना होगा, DB के लिए, और उसके बाद PhD के लिए और मेडिकल के लिए। तो इससे बेहतर चांस मुझे नहीं लगता टेक्निकल में, डिप्लोमा के हाल फिलहाल में इससे कम कंपटीशन आपको किसी वैकेंसी में मिलेगा। तो इसलिए अपनी अहमियत को समझें। जो बहनें हैं, आना चाहती हैं, महिलाएं जो, अगर उन्हें कोई समस्या है, मैं लगातार कह रहा हूं, इस बार 25 से 30 की तादाद में लड़कियां आ रही हैं, तो आप लोग भी संपर्क कर लें। आप लोग प्लीज जो है, अगर कोई समस्या आ रही है आप मुझे संपर्क करें। बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं और ये जो है संघर्ष का समय है। आप अगर आज नहीं आते हैं दोस्त, तो आपके लिए ये एक मिसाल पेश करने का मौका है। अगर आप जाएंगे आज जो है, आज कल आते हैं हमारे साथ, तो अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के आप ये बात कह पाएंगे कि बेटा संघर्ष हमने भी किया था और जनवरी के महीने में हम भर्ती बोर्ड गए थे, और एक बार नहीं कई बार गए थे और अपने हक को लड़े थे और जीते थे। तो ये आपके लिए एक इतिहास बनाने का भी मौका है, आपके लिए एक संघर्ष, मतलब एक अपने उसके लिए एक टारगेट सेट करने का मौका है। अपने बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हो, अपना खुद का एग्जाम्पल। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। आप बता सकते हैं कि आप कितना संघर्ष करके यहां तक आए हैं, कितना संघर्ष आपने किया था, कितनी बार आप लखनऊ गए थे, कितनी बार चीजें। इनसे उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनका अपना मतलब जो है और मजबूत होंगे बच्चे आपके। और अगर इसको नहीं करते हो तो आप कभी भी इस बात का, जब भी कभी लड़ाई का जिक्र होगा, जब भी कभी इस बात का जिक्र होगा संघर्ष का, तो आप मन में सोचेंगे यार कि एक लड़ाई थी, मैं जिसको लड़ नहीं पाया था, मैं इसके लिए गया नहीं था घर से निकल के, और कोई विशेष रीजन नहीं था, बिना रीजन के ही मैं निकल के नहीं गया था। मैं अगर गया होता तो आज शायद हम कहीं अच्छी पोजीशन होते। और ये ऐसी जॉब है, इसके लिए आप बिना CGL क्रैक किए हुए ग्रेजुएशन लेवल से नीचे ऐसी पोस्ट आपको मिल ही नहीं सकती। जितना रुतबा, जितनी वैल्यू, जितना रिस्पेक्ट इस जॉब का है। और ये एक ऐसी जॉब है, इसमें आप पुलिस में रहते हुए आपको सिविल का एहसास होगा, और सिविल में करते हुए आपको पुलिस, दो कॉम्बो मान लीजिए आप। पुलिस में नौकरी होते हुए आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है, बिल्कुल पब्लिक से आपको नहीं मिलना है, एकदम आपका बढ़िया VIP ऑफिस, बढ़िया जगह आपका वो, और एक अच्छा वेतन भत्ता आपको मिलने वाला है। इसके साथ एक लग्जरियस लाइफ आपकी मतलब होने वाली है, यहाँ से बढ़िया जिंदगी ईमानदारी के साथ आप जो है। और पुलिस में सबसे बड़ी समस्या होती है ड्यूटी टाइमिंग को लेकर, इसमें वो भी नहीं, आपको ड्यूटी बहुत अच्छी आपकी ड्यूटी की टाइमिंग होगी, उससे अलग आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो ड्यूटी आपकी है वही ड्यूटी टाइमिंग होगी, उस पर आप जाएंगे, बढ़िया आपका वातानुकूलित ऑफिस होगा, आप उसमें आराम से बैठ के बढ़िया एकदम रुतबे के साथ जॉब आपकी होगी। और पुलिस की अपेक्षा इसमें जल्दी प्रमोशन भी है, जल्दी इसमें जो है इंक्रीमेंट वगैरह भी अच्छे इंक्रीमेंट होते हैं पुलिस की अपेक्षा। इससे बेहतर मौका आपके लिए नहीं होगा। और हम लोग, हमारी पूरी टीम लगातार पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब लोग लगभग 500 की तादाद में कल एकत्रित हो रहे हैं हम लोग। और हम लोग जो है, हमारी जो मांग है कि हमारी भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाए और हमारी भर्ती को नियमावली विज्ञापन से आगे बढ़ाया जाए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं और ऐसा ही होगा। अनुशासन के दायरे में रहते हुए हम लोग इन चीजों को करना चाह रहे हैं और हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, फिर से मैं लास्ट में वही बात कहूंगा कि किसी भी हालात में आप लोग आज निकलिए। अगर आज आप नहीं निकलते हो तो इस बात का आपको हमेशा अफसोस रहेगा, हमेशा आपको ये लगेगा कि यार सारी चीजें तैयार थी, मंच तैयार था, हम नहीं गए। सफलता आपका लखनऊ में इंतजार कर रही थी और आप सर्दी का बहाना बना के आप नहीं निकले। मुझे भी सर्दी है, मुझे भी तबीयत थोड़ा नासाज है, लेकिन मैं निकल रहा हूं और वहीं पे रहूंगा जब तक कि फाइनल नहीं हो जाएगा। आपसे कह रहा हूं, आपका समर्थन जो है हमारे लिए दवाई का काम करेगा, हमारे लिए जो है एक एक सांस का काम करेगा। आपका साथ आना, एक एक बच्चा के साथ आना हमारे लिए एक एक सांस की तरह महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप सब लोग आए, और ये एक इतनी बेहतरीन जॉब, इसे आप इतना आसानी से तो नहीं जाने देंगे मेरे दोस्त। बाकी जब लोग आप पहुंचेंगे तो हमारी मांग होगी, जो हमने बताया पहले भी, कि हमारा रिजल्ट जो है वो नियमावली और विज्ञापन के अनुसार जारी किया जाए। और उसके साथ साथ जब तक केवल डिप्लोमा के 3 बच्चे ना हो जाएं PhD के लिए, तब तक आप जो है, या केवल डिप्लोमा के 3 बच्चे आप DV के लिए जब तक आपको ना मिल जाएं, तब तक आप लिस्ट निकालते रहिए। ये हमारा उनसे निवेदन होगा। और हमें पता है अगर आप लोग साथ होंगे
तो इन सब चीजों को स्वीकार किया जाएगा, इन सब चीजों को माना जाएगा। माननीय डीजीपी साहब बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्हीं के कारण हम इस भर्ती में यहाँ पे स्टे कर पा रहे हैं। यहाँ उन्हीं के स्टैंड की वजह से हम लोग इसमें, हमारी लड़ाई इतनी मजबूत है। और जब भी हम लोग गए उन्होंने कभी निराश नहीं किया है। बस आप लोग नहीं पहुंचे, निराशा तभी मिली है। जब भी हम लोग गए हैं एक अच्छी तादाद में, हर बार उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और इस बार भी वो हमारे साथ खड़े हैं और हमारा सपोर्ट अवश्य करेंगे। हमारी पीड़ाओं को समझेंगे और हमारी जो बहनें आएंगी साथ में वो जरूर आए, उनको आगे लेके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई नेता नहीं होगा, सारे छात्र हैं, सब पीड़ित हैं। हम लोग अपना दर्द बताने जा रहे हैं, अपनी सरकार से, अपने भर्ती बोर्ड से हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम लोग तो एलिजिबल व्यक्ति हैं, हम लोग अपना दर्द उनको बताने जा रहे हैं। हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, किस समाज में रहते हुए किन तानों को हम लोग झेल रहे हैं, उन सब चीजों को बताने के लिए जा रहे हैं। अनुशासन के दायरे में रहते हुए हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी बात को कहीं पे भी रिस्पेक्ट के साथ रख सकते हैं, उचित शब्दों में, और वही हम लोग करने वाले हैं इस बार भी। तो आप सब लोग प्लीज जरूर निकले घर से, और अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो आप जरूर इसे निकलें। और बाकी हमारे जो साथी हैं जो मुहिम को इस समय चाहते हैं कि इसको धार मिले, तो प्लीज आज इसे स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना करें चलेगा, लेकिन इसे शेयर करें ताकि हर डिप्लोमा वाले भाई तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए और सबको आज निकलना चाहिए। अगर आज नहीं निकलोगे तो हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा दोस्त की जो है सफलता आपका लखनऊ में इंतजार कर रही थी और आप घर से ट्रेन पकड़ के निकल रहे थे। बस इतना ही कहना चाहूंगा और ये आखिरी वीडियो होगा। बाकी शाम से अपडेट आपको मिलने लगेगी, रात से जब मैं निकलूंगा तब से आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। और आप लोग प्लीज सब लोग आइए, और आप लोग निकाल रहे हैं तो अपना व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं फोटो, टिकट वगैरह का तो आप भेज रहे थे। अब आप निकले, ट्रेन में बैठे हैं तो आप मुझे फोटो भेज दें ताकि और बच्चों को मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। और इस बार हमारा वेस्ट यूपी से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि हर आंदोलन की जान होता है, इस आंदोलन के में भी उनकी अहम भूमिका होने वाली है। वो लोग एक बड़ी मात्रा में नौचंदी एक्सप्रेस से आ रहे हैं और उसी तरीके से हमारा पूर्वांचल की तरफ से जो इलाहाबाद से बच्चे आ रहे हैं गंगा गोमती एक्सप्रेस से। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो चाहे तो गंगा गोमती एक्सप्रेस जो सुबह चलती है प्रयागराज से, संगम से चलती है, शायद 5 बजे के आसपास ट्रेन है उससे, और नौचंदी एक्सप्रेस जो मेरठ साइड से आती है, ये पश्चिम वाले बच्चे सारे भाई लोग उस लोग से आ रहे हैं। अलीगढ़ से भी एक अच्छा खासा ग्रुप इस बार आ रहा है, तो अलीगढ़ आगरा से होते हुए आप लोग अगर हैं कोई कन्नौज फर्रुखाबाद आसपास का है तो वो मुझे संपर्क कर ले, मेरे साथ चल सकता है। ठीक है, हम लोग साथ में रहेंगे, रहने खाने का सारा बंदोबस्त किया गया है और प्रॉपर तरीके से हम लोग अनुशासन में रहते हुए चल रहे हैं। जो हमारी बहनें आ रही हैं, महिला अभ्यर्थी जो लोग आ रहे हैं, मुझे संपर्क कर लें, उनके लिए रहने खाने का सारा अरेंजमेंट कर दिया गया है और टिकट वगैरह की भी अगर समस्या होगी तो वो भी उनको दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई समस्या है, कोई जानकारी है, नेता कोई नहीं है इस बार, लेकिन आप कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और जानकारी को शेयर करें, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं इसे, ताकि अधिक मात्रा में हम लोग भीड़ जुटाने में कामयाब हो सकें और हमारी जो मांग है अनुशासन के दायरे में रहते हुए हम लोग अपनी मांग भर्ती बोर्ड तक पहुंचा सकें और उस पर अमल किया जाए, हम लोग ये चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्त।